ओके स्टूडेंट, किसी वजह से वीडियो पूरी नहीं बन पाई, सो उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कितना हम किसी भी फ्यूल को, क्योंकि यही पढ़ रहे थे किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी कम से कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, सॉलिड वाले रिएक्शंस पढ़ लिए, मतलब सॉलिड जो फ्यूल होगा तो उसके लिए आपका मास एनालिसिस पे सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। फिर आपका गैसियस फ्यूल अगर होगा तो उसके सारे रिएक्शंस पढ़ लिए कि 1 मीटर को जलाने में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और 1 किलोग्राम को फ्यूल को जलाने में कितना रिक्वायरमेंट होगी। एक एक चीज को पढ़ लिया, कार्बन अगर कार्बन पढ़ लिया, हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन पढ़ लिया। ऐसे ही क्या होगा, मीथेन वहां भी हो सकता है, मतलब गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है मीथेन, और आपका सॉलिड फॉर्म में मीथेन हो सकता है। ठीक है, अब हमें मेन पढ़ना है, ये समझना है कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी गैस में कितनी हमारी ऑक्सीजन एयर, किसी भी, ये मतलब मेन क्वेश्चन जो आपको आता है कि किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी कम से कम ऑक्सीजन लगेगी या कितनी कम से कम एयर लगेगी। ठीक है, ये चीज पूछता है आपको। ठीक है, तो अब मिनिमम एयर पूछ सकता है। अब आपको क्या है कि उसमें ये दिया होगा कोई भी फ्यूल दे देगा, कि कोल दे देगा, चाहे कोई गैसियस फ्यूल दे देगा, नेचुरल गैस दे देगा, या पेट्रोल दे देगा, या डीजल दे देगा, ये सब चीज दे देगा। और कहेगा कि उसमें कार्बन सी किलोग्राम है या इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतना किलोग्राम है, इतना परसेंटेज है, तो इसको 100 से डिवाइड करके इसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया, ऐसे दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें हमें ये पढ़ना है कि अब हमारा क्या है, अब हमने क्या कर रखा है, जो हमने रिएक्शंस पढ़ा है कि 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या है कि हम कार्बन की निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन की निकालेंगे, फिर सल्फर की निकालेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन तो उसके साथ जलेगा ना। ठीक है, तो जलने वाली चीज कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, वही चीज है, तीन चीज मेन है यहाँ पे। अब हमारा कार्बन का कंबंशन हम दहन देखेंगे। 1 किलोग्राम कार्बन को कंप्लीट कंबंशन, मतलब पूरी तरीके से जलाने में आवश्यक जो ऑक्सीजन लगेगा वो हमने रिएक्शन से निकाला है कि 8/3 किलोग्राम लगेगा। अब हमारा इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी फ्यूल जो 1 किलोग्राम फ्यूल है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है या तो सी किलोग्राम होगा, या सी मतलब सी परसेंटेज है, या आपका सी किलोग्राम है। तो अगर 1 किलो कार्बन पता लग रहा है कि एक किलो कार्बन जब जलेगा तो 8/3 किलोग्राम ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे, तो सी किलोग्राम होगा तो 8/3 सी किलोग्राम लगेगा। इसी तरह आप समझ लीजिए हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है कम, अब हाइड्रोजन है 1 किलोग्राम, अगर हाइड्रोजन को पूरी तरीके से जलाने में जो आवश्यक ऑक्सीजन जो लगेगी वो कितनी लगेगी, आपकी लगेगी 8 किलोग्राम। ये कितना लग रहा था, 8/3 कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन कितना लगेगा, 8 किलोग्राम। ठीक है, अगर H किलोग्राम होगा तो 8 H किलोग्राम लगेगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, सल्फर की देखेंगे, तो सल्फर का 1 किलोग्राम सल्फर को जलाने में पूरी तरीके से कितनी ऑक्सीजन, कितना आवश्यक जो ऑक्सीजन लगेगा वो 1 किलोग्राम लगेगा। अगर S किलोग्राम अगर ऑक्सीजन दिया है क्वेश्चन में तो S किलोग्राम आपका ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मालूम चल रहा है कि इस प्रकार 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए कितना आवश्यक ऑक्सीजन हो जाएगा। आपको कार्बन को जलाने में कितना लगा, 8/3, हाइड्रोजन को जलाने में कितना लगा, 8H, और आपको सल्फर को जलाने में कितना लगा, 1S, इतना लगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए 8/3, तो सी किलोग्राम कार्बन था इतना, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन था तो 8H, H था ये, तो ये। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस फ्यूल को जलाने में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो कितना हो गया, 8/3 सी प्लस 8H प्लस S, 1S। ठीक है, तो इतना हमारा क्या लगा, इस 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में लगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है पहले से ही आपका क्या है, फ्यूल में प्रेजेंट है। कुछ अमाउंट अगर ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, अब हमें क्या है, जितनी ऑक्सीजन पहले दे रहे थे, अगर ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले से जब ऑक्सीजन दिया है तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसको जलने में मदद करेगा। जो ऑक्सीजन हम बाहर से दे रहे थे, अब पहले से अगर कुछ ऑक्सीजन उस फ्यूल में होगा तो जितना पहले दे रहे थे अब उससे क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो हमने इस ऑक्सीजन को अभी नहीं सोचा कि फ्यूल में नहीं है। ठीक है, हम कार्बन हाइड्रोजन सल्फर इन तीनों को जला के देखा कि इतना ऑक्सीजन लगा, लेकिन पहले से ही ऑक्सीजन उसके अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 किलोग्राम ऑक्सीजन पहले से विद्यमान होगा प्रति किलोग्राम फ्यूल कंबंशन में,
तो कितना मिनिमम ऑक्सीजन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उतनी ऑक्सीजन, जितना किलोग्राम ऑक्सीजन पहले से ही आपके फ्यूल में प्रेजेंट होगा, वो क्या कर देगा, उतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारा क्या हो गया कि कम इस फ्यूल को जलाने के लिए मिनिमम जो ऑक्सीजन जो लगेगी वो इतनी लगेगी। ठीक है, कितना लगेगा, 8/3 C प्लस 8H प्लस S। ये S है सल्फर, क्योंकि 1 किलोग्राम सल्फर लगता है, तो 1S माइनस ऑक्सीजन, माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना O किलोग्राम ऑक्सीजन पहले से ही आपके आपके फ्यूल में प्रेजेंट था, इसलिए अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो ये O माइनस नहीं होता, इतना ऑक्सीजन लगता। लेकिन O पहले से ऑक्सीजन इतना किलोग्राम पहले से विद्यमान था, इसलिए इतना हमने माइनस कर दिया। अब हमारा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी कम से कम ऑक्सीजन लगेगी, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देता है कि आपको फ्यूल को जलाने के लिए कम से कम कितनी एयर लगेगी, कितनी वायु लगेगी, जब ये चीज पूछेगा तब आपको थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। और इसको लगाने के लिए एक चीज मैंने पढ़ाया था अभी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि जब हम मास की एनालिसिस करते हैं, मतलब अगर सॉलिड फ्यूल होगा उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या होता है, अगर अगर आपका 100 किलोग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगा, अगर 100 किलोग्राम, अगर आपके 100% अगर मान लीजिए कि 100% आपके पास ऑक्सीजन होगा, तो उसमें 23% क्या होगा, सॉरी 100% अगर आपके पास एयर है तो उसमें 23% आपका क्या होगा, ऑक्सीजन, और 77% आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगर मास एनालिसिस करते हैं, मास के बेसिस पे अगर करते हैं तब, मतलब अगर आपका सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है तब अगर गैसियस फ्यूल होगा तो वही 100% एयर में आपका 21% ऑक्सीजन होगा। अब हमें क्या है, यहाँ हम लोग ये फाइंड आउट तो कर चुके हैं कि ऑक्सीजन कितना लगेगा, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि कितना एयर लगेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे चीजें, थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी एयर में अगर हम मास एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब सॉलिड फ्यूल होगा या लिक्विड फ्यूल होगा, तो 23% हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 100 किलोग्राम एयर होगा तो उसमें 23 किलोग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर इससे ये पता लग रहा है कि अगर 100 किलोग्राम हमारे पास ऑक्सीजन होता है तो 23 किलोग्राम हमारा क्या होगा, सॉरी 100 किलोग्राम अगर हमारे पास एयर होगा तो 23 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब 23 किलोग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगा तो 100 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एयर होगा। ठीक, तो अगर मैं 1 किलोग्राम ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लेता हूं, अगर 23 किलोग्राम ऑक्सीजन है तो 100 किलोग्राम एयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें मान लो कि क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो हमें डायरेक्टली मिलेगी नहीं, वो कहाँ से मिलेगी, वायुमंडल में जो एयर होगा वहां से मिलेगी। तो हमें ये मालूम है कि अगर हमारे हमारे पास 100 किलोग्राम अगर एयर होगा तो उसमें 23 किलोग्राम हमारा क्या होगा, 23 किलोग्राम हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और अगर हमें 23 किलोग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं भी अगर 23 किलोग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी किसी फ्यूल को जलाने के लिए, तो 100 किलोग्राम एयर लाएंगे तब जाके वो फ्यूल पूरी तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमें एयर निकालना है, तो किसी भी तरह ये मालूम चल जाए कि 1 किलोग्राम ऑक्सीजन अगर हमें जरूरत होगी तो कितनी एयर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये फाइंड आउट हो जाती है तो हमें ये तो मालूम है कि किसी फ्यूल को जलाने के लिए इतनी ऑक्सीजन लग रही है। ठीक है, इतनी ऑक्सीजन लग रही है, जब हमें ये मालूम है कितनी ऑक्सीजन लग रही है तो हमें ये मालूम चल रहा है कि 1 किलोग्राम ऑक्सीजन अगर हमें पाना है तो कितना एयर लेना पड़ेगा, तो मालूम चल जाएगा कितना एयर लगेगा। ठीक, तो अब हमने ये क्या निकाला कि 23 किलोग्राम अगर ऑक्सीजन अगर हमारे पाना है, अगर आपको 23 किलोग्राम ऑक्सीजन पाना है तो 100 किलोग्राम एयर रहेगा तब जाके आपको इतना मिलेगा। तो 1 किलोग्राम ऑक्सीजन अगर आपको पाना है तो 100/23 किलोग्राम एयर निकलेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.35 किलोग्राम होगा। इससे ये पता चल रहा कि अगर आपको 1 किलोग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, तो आपको एयर कितना लेना पड़ेगा, 4.35 किलोग्राम एयर की जरूरत पड़ेगी अगर 1 किलोग्राम ऑक्सीजन है तो। अब हमने ये निकाला है कि इस फ्यूल को जलाने के लिए इतनी किलोग्राम क्या लग रहा है, ऑक्सीजन। और हमें क्या है,
1 किलोग्राम अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो कितना एयर की रिक्वायरमेंट हो रही है? 4.35। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमें 1 किलोग्राम के लिए इतना, तो इतना किलोग्राम के लिए कितना एयर निकलेगा? 4.35 इंटू इतना। इसलिए पर किलोग्राम फ्यूल को जलाने के लिए जो कम से कम आवश्यक आयु होगी, मिनिमम आवश्यक वायु होगी, वो क्या हो जाएगी? 4.35 इंटू 8/3 प्लस 8H प्लस S माइनस O किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाता है कि इस फ्यूल को जलाने के लिए कम से कम वायु लगेगी। तो ये मेन चीज समझने वाली है कि जब हम किसी भी फ्यूल की मास एनालिसिस पे करते हैं तो हमारा जो एयर होता है, अगर 100 किलोग्राम हमारे पास एयर है तो उससे सिर्फ 23 किलोग्राम ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। और प्योर ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में नहीं मिलता है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हमें जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ऑक्सीजन पूछता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर एयर पूछता है कि एयर कितना लगेगा जलाने के लिए, तब तो आप यहाँ तक आना पड़ेगा। और यहाँ तक आने के लिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास क्या है, अगर 23 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत हमारे पास, अगर हमें जरूरत होगी तो कितना एयर लेंगे? हम 100 किलोग्राम एयर लेंगे, तब हमें 23 किलोग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर 1 किलोग्राम ऑक्सीजन हमें जरूरत होगी तो 4.35 किलोग्राम एयर जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें 1 किलोग्राम ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो हमें ये पूछना, यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से मिनिमम ऑक्सीजन कितना लग रहा है? इतना किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ऑक्सीजन अगर पाना है तो 4.35 किलोग्राम एयर की लगेगी। तो कम से कम कितनी एयर लगेगी इस फ्यूल को जलाने के लिए? तो इस फ्यूल को जलाने के लिए इतना एयर लग रहा है, तो इतना ऑक्सीजन लग रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा निकल जाता है इतना एयर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन, देखिए आपको आएगा क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बुक अगर मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 किलोग्राम कोयले के दहन के लिए न्यूनतम आवश्यक वायु। अब देखो यहाँ वायु पूछ दिया है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ तक, आपको लास्ट तक क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अगर एयर पूछता, ऑक्सीजन पूछता तो यहाँ तक निकालना पड़ता। ठीक, अब हमारा 1 किलोग्राम कोयले के दहन के लिए न्यूनतम आवश्यक वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोयले के अवयवों का विश्लेषण इस प्रकार है। कार्बन दिया है 85%, तो किलोग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.85 किलोग्राम। हाइड्रोजन कितना? 3%, किलोग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.03। अब देखिए 1 किलोग्राम कोयला दिया, कोयला क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड होगा, इसका मतलब ये किस में चीज में मेजर होगा? किलोग्राम में। मतलब मास एनालिसिस पे ये ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिया है? 2%, तो कितना हो जाएगा? 0.02 किलोग्राम। सल्फर दिया 0.2%, तो क्या हो जाएगा? 0.002%। नाइट्रोजन कितना दिया है? 2%, और बचा क्या है? शेष आपका राख। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जलने वाली चीज होती है, क्योंकि आपकी जो कितना ऑक्सीजन लगेगा, जो जलने वाली चीज होगी उसी को जलाने में तो ऑक्सीजन लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन जो होता है क्वेश्चन में दिया होता है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया होता है। नाइट्रोजन से आपको कोई मतलब नहीं, नाइट्रोजन नहीं जलने वाली चीज है, वो जैसी रहती है वैसी बाहर निकल जाती है। तो जलने वाली चीज कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, तीन चीज होती है क्वेश्चन। ऑक्सीजन तो आपको दिया है, वो तो मतलब क्वेश्चन में दे दिया है, बस वो बाद में माइनस कर देंगे। तो अब आप निकाल देंगे सी कितना, इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना है 0.03, ऑक्सीजन इतना है 0.02, सल्फर कितना 0.002 किलोग्राम, नाइट्रोजन कितना है 0.02 किलोग्राम। अब जो हमने ये निकाला था क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम, यदि आपके पास ये 1 किलोग्राम अगर फ्यूल आपके पास हो तो कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट? 8/3 CH प्लस S। तो यहाँ हम लिख लेंगे ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑक्सीजन 1 किलोग्राम कोल के दहन
के लिए मिनिमम ऑक्सीजन, 1 किलोग्राम कोयले के लिए मिनिमम ऑक्सीजन लगेगा वो कितना लगेगा? आपको मालूम है कि 8/3 कार्बन होता है C प्लस 8H प्लस सल्फर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन इसमें पहले से प्रेजेंट होगा तो क्या होंगे, उतना हम माइनस ऑक्सीजन कर देंगे। अगर O2 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होगा तो उतना ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8H प्लस S माइनस O, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/3 इंटू कार्बन कितना दिया है 0.85 प्लस 8 इंटू H कितना दिया है 0.03 प्लस सल्फर कितना दिया है आपका 0.002 माइनस ऑक्सीजन पहले से कितना दिया है 2%, तो क्या करेंगे 2% इसमें हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 0.02। यहाँ से अब ये चीज जो आएगा वो आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन पूछ कितना रहा क्वेश्चन में आपको कि कितना कम से कम एयर लगेगा, कितना 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 कम से कम जलाने में एयर लगेगा। तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि 1 किलोग्राम अगर हमें ऑक्सीजन है तो उसके लिए 4.35 किलोग्राम एयर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जो आप कैलकुलेट करके यहाँ जो फाइंड आउट करोगे उसमें हम क्या करेंगे 4.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा कि मिनिमम एयर फॉर कंप्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल कितना लगेगा आपका 4.35 इंटू जो आपका आएगा 8 इंटू 3 0.85 प्लस 8 इंटू 0.03 प्लस 0.002 माइनस 0.02, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आएगा इसका लगभग आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग 8257 किलोग्राम। आप देख लीजिएगा, इसको आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पूरा पुराना वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही, जितना ये कम से कम कितना ऑक्सीजन लगेगा जलाने में, ये 8 किलोग्राम आपका ऑक्सीजन इंटू सी, इतना एच, सी कितना दिया है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, एच पहले से ऑक्सीजन इसमें अगर होगा तो माइनस करेंगे, ये ऑक्सीजन अगर नहीं होता है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे ओ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू रख दिया। ये आएगा कम से कम कितना ऑक्सीजन लगा। अब 1 किलोग्राम हमें अब पूछा क्वेश्चन में क्या है कि एयर कितना लगेगा जलाने में, तो 1 किलोग्राम अगर ऑक्सीजन हमारे पास है तो 4.3 किलोग्राम एयर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 1 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत अगर हम है तो 4.35 किलोग्राम एयर जब तक नहीं रहेगी तब तक हमें 1 किलोग्राम ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। तो अब हमारा ऑक्सीजन कितना इतना है, तो मिनिमम एयर फॉर कंप्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल, जो कम से कम जो एयर लगेगी किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितना होगा 4.35 8/3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 0.03 प्लस 0.002, ठीक है, माइनस 0.002, यहाँ से माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा